हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू मेनी ब्लॉग। संडे का डे है, इवनिंग का टाइम हो रहा था। लास्ट ब्लॉग जहाँ पे मैंने एंड करा था उससे ही आगे का ये ब्लॉग है। इवनिंग का टाइम था, हम जस्ट निकले थे मार्केट कुछ मैट्रेस वगैरह देखने के लिए। वैसे हमने कुछ ऑनलाइन वगैरह भी पसंद करे हुए थे, बट मनीष का मन था कि हम ऑफलाइन उसको चेक करके लें। तो हम गए थे मार्केट देखने के लिए, बट पसंद आ गया था तो हम लेते हुए ही आ गए। और उसके बाद घर आते ही मैंने बनाई टी, क्योंकि इवनिंग का टाइम हो गया था, मनीष को चाहिए थी टी। तो आते हुए अपना लड्डू वगैरह भी लेते हुए आए थे। हम ऊपर आ गए थे नीचे ही, क्योंकि वो मैट्रेस वगैरह जो लेकर के आए थे ना भैया, वो जो लोडिंग वाला रिक्शा होता है ना, उसमें आए थे ये। तो वो नीचे खड़े खड़े अपने लिए फिर लड्डू भी ले आए, और ऊपर आकर के फिर मेरे को उन्होंने बोला कि टी बना दो, तो उनको मैंने टी बना करके दे दी। वो अपना लड्डू के साथ टी इंजॉय कर रहे थे और मैं अपने काम पे लगी हुई थी, जिसमें मुझे मतलब इंजॉयमेंट मैं कर रही थी। तो फिर उसको मैट्रेस को मैंने यहाँ पे अनपैक करा, और मैंने बोला कि पहले ये करा दो, बाद में टी पी लेना। उन्होंने बोला नहीं, पहले मेरे को टी बना के दो, उसके बाद मैं ये करवाऊँगा। तो फिर मैंने कहा चलो तब तक मैं पैकिंग वैकिंग कर लेती हूँ। और इसका कलर ना थोड़ा ग्रे मेरे को मिला, मेरे को चाहिए था वाइट कलर, बट वाइट कलर में ना मतलब कंफर्ट में ना थोड़ा सा डिफरेंस मुझे लग रहा था। बाकी मॉडल वगैरह सेम था उन्होंने बोला, बट वही होता है ना, कई बार माइंड सेट हो जाता है तो वही चीज़ पे इंसान का दिल अटक जाता है। तो उन्होंने 2-3 कलर्स और भी दिखाए थे, बट मनीष को यही सबसे अच्छा लगा कि नहीं, कंफर्ट के अकॉर्डिंग यही सबसे अच्छा है। भैया ने बोला भी कि मॉडल सबके सेम ही है, ये इसी मॉडल का ही है, बट उन्होंने मनीष को यही पसंद आ गया था, तो उन्होंने बोला नहीं, यही सबसे अच्छा कंफर्ट दे रहा है। और मैट्रेस में ना कंफर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर वो बैक प्रॉब्लम वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो फिर मैंने भी ज़्यादा कुछ कहा नहीं, मैंने कहा मैं मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवा लूँगी, बाकी आप यही ले लो। और उसके बाद ये जो अभी हमने अनपैक करा था ना मैट्रेस, तो उसका ये थोड़ा सा कबाड़ वगैरह हो गया था। उसके बाद आई थी मैं अंदर, मैट्रेस को मैंने नीचे ही साइड में रखवा दिया था मनीष से। वो अपनी सिप सिप करके थोड़ी थोड़ी चाय पी रहे थे और घूम घूम के मेरे साथ काम भी करवा रहे थे। तो फटाफट से ये पुराने मैट्रेस मेरे को हटाने थे, और बेटू यहाँ पे स्टडीज़ कर रही थी ना, जब हम गए थे मार्केट सुबह से ही कर रही थी। और यहाँ देखो मैं कितनी एक्साइटेड हो रही हूँ पुराने वाले मैट्रेस को हटाने के लिए, कि न्यू मैट्रेस आ गए, अब न्यू मैट्रेस बिछाते हैं। तो बेटू को स्टडीज़ वगैरह मैं करा रही थी, क्योंकि उसका ट्यूसडे को है एग्ज़ाम, और मेरे को एग्ज़ाम दिलवाने इसका जाना है। तो इसके लिए इसको मैं मॉर्निंग से ही स्टडीज़ वगैरह करा रही थी, उसकी प्रिपरेशन वगैरह करा रही थी। तो इसकी नोटबुक्स जो थी वो बेड पे ही रखी हुई थी, तो वो मैंने हटाई, उनको उनके प्लेस पे रख दिया था। मैट्रेस वगैरह उतार करके नीचे रख दिए थे। वो वाले काफ़ी हैंडी से हो गए थे, मैं उनके इतना यूज़ टू हो गई थी कि मैं उनके साथ ईज़िली सब टैकल कर लेती थी, उसको हटाना, सामान निकालना। बट ये वाले जो मैट्रेस है ना, ये मेरे से बेडशीट बिछाने में भी हिल नहीं पा रहे थे। तो अभी मेरे लिए काफ़ी टफ़ हो जाएगा इसकी स्टोरेज को यूज़ करने के लिए। वो वाले मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी ना, दिन में चलते फिरते 10 बार मैं उनको खोल देती थी। एक एक चीज़ निकालना हो डालना हो, मैं उससे मतलब कर लेती थी, एडजस्ट हो गई थी मैं उसमें अच्छे से। बट ये वाले के साथ अभी काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी हैं। और मेरे से तो अभी इस पे अच्छे से बेडशीट भी नहीं बिछाई जा रही थी, क्योंकि नीचे जब हम फ़ोल्ड करते हैं ना, तो ये उठाने में काफ़ी हैवी लग रहे थे मेरे को। तो अभी थोड़ा-सा इसके साथ तालमेल बिठाने में ना थोड़ा टाइम लगने वाला है मुझे। इसके ऊपर बेडशीट बिछाने में भी अभी थोड़ा-सा टाइम लगेगा, और उसके बाद थोड़ा सोने में भी इसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा अभी। और अभी मैट्रेस ना एक साइड ये लेवल लगा हुआ है, तो एक दूसरे के ऑपोज़िट थे। मैंने बोला नहीं, इनको दोनों को इक्वल साइड में करो, तब जाने दूँगी बाहर। तो मैंने दोनों को इक्वल साइड कराया, और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी। और बेडशीट बिछाने के बाद क्या लुक आ रहा था, मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा था, क्योंकि थोड़े ऊँचे-ऊँचे से लग रहे थे, और बेडशीट भी काफ़ी अच्छे से फिट होकर के आई थी। और अभी कॉटन वाली बेडशीट होगी ना, उसमें ज़्यादा अच्छे से डिफ़रेंस पता चल पाएगा, क्योंकि ये वुलन वाली बेडशीट है तो इसमें इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा, क्योंकि थोड़ा-सा डार्क कलर भी है, और अभी मैंने अच्छे से बिछाई भी नहीं है। एक साइड से ही सिर्फ टक इन करी है, दूसरी साइड से भी ओपन ही है ये। और उसके बाद फटाफट से मैंने यहाँ पे अपने पिलोज़ भी जो थे वो अनपैक कर लिए थे, और ये जो उसके बेडशीट के साथ कवर थे उसके ऊपर भी मैंने न्यू वाले इसके ऊपर पिलोज़ के ऊपर कवर चढ़ा दिया था। और ये काफ़ी ज़्यादा अभी हैवी हैवी से थे, इसके ऊपर सोया नहीं जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको भी थोड़ा अपनी नॉर्मल शेप में आने में ना, तब ये यूज़ में आ सकेंगे। फ़िलहाल ये ऊपर रखने में बहुत अच्छे लग रहे थे कि एज़ अ डेकोर पीस बस इसको रख दो। काफ़ी फ्लफ़ी थे अभी ये, थोड़े से अपनी शेप में आएंगे ना, तब इनको सोने के लिए यूज़ किया जा सकता है, बट अभी नहीं। सिर्फ ये ऐसी शो पीस का काम कर रहे थे फ़िलहाल के लिए। और वैसे भी थोड़ा सा ये जो पिलोज़ वगैरह होते हैं ना, हमें वही यूज़ करने चाहिए ज़्यादातर जिस पे हम यूज़ टू हैं, वरना जिसको थोड़ी सी माइग्रेन और सर्वाइकल वगैरह की प्रॉब्लम है ना, तो उनके साथ काफ़ी दिक्कत हो जाती है, उनको फिर नींद नहीं आती है, और फिर तबीयत भी ख़राब हो जाती है।
और उसके बाद फिर बस यहाँ पे फटाफट से बेडशीट वगैरह मैंने बिछा दी थी और उसके बाद आ गए थे मनीष उसके ऊपर ख़राब करने के लिए। बेडशीट आकर के लेट गए थे और मैं भी यहाँ पे लेट करके देख रही थी कि कैसा लग रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैं अच्छे से मैंने तो चेक करा नहीं था, मैट्रेस को मनीष ने ही चेक करा था और फिर हमने ले लिया था, उनको ठीक लगा था तो हम ले आए थे। कलर मैं अपनी पसंद का देख रही थी बट मिला नहीं, मिला था कलर बट मनीष का मन इसी पे अटक गया था कि नहीं ये ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। उन्होंने बोला भी कि सेम मॉडल है बट स्टिल इनका मन ही इसी पे ही था, तो फिर मैंने भी लेने दिया। और उसके बाद फिर वो वाला बेड सेट करके आ गई थी मैं इधर वाला भी क्लीन करने के लिए। जब तक बेड पे बेडशीट ना डालो ना, बेड कितना भी न्यू का बिल्कुल भी लुक नहीं आ पाता। अभी ये बिल्कुल न्यू है बेड बट ये ऐसे पड़ा हुआ है जैसे कि स्टोर रूम में कुछ सामान वगैरह रखा हुआ होता है। तो फिलहाल अभी इसके लिए भी मैट्रेस हो गए थे, जो हमारे पुराने वाले मैट्रेस थे वो हमने इसमें डाल दिए थे और न्यू वाले हमने अपने बेडरूम में डाल दिए थे। और अब इसके ऊपर थोड़ा बेडशीट वगैरह बिछाना स्टार्ट करूँगी तो ये वाला रूम भी जो है वो बेडरूम जैसा लगने लगेगा। फ़िलहाल अभी ये स्टोर रूम जैसा लगता था। तो बस हमारे दोनों बेडरूम जो थे अब वो सेट हो गए थे। ये वाला रूम बेटू बोलती है मेरा है, मुझे ही न्यू वाले मैट्रेस इसमें डालने हैं। बट अभी फिर मनीष ने उसको समझाया और वो मान गई थी और फिर पुराने वाले हमने इसमें लगा दिए थे मैट्रेस। और उसके बाद फिर ये सारा कबाड़ जो हमने फैलाया था उसको मुझे ही क्लीन करना था। तो सारी रैपिंग वैपिंग जो थी मैंने उठा करके बाहर डालने के लिए रखाई थी, क्योंकि फिर मॉर्निंग में गार्बेज वाले भैया आते हैं ना तो वो ले जाते हैं। तो अच्छे से पैक वैक करके थोड़ा साइड में मैं इनको रख करके बाहर आ गई थी, क्योंकि पैरों में अटक रही थी और इतनी बड़ी डस्टबिन भी नहीं थी कि मैं उसके अंदर इसको डाल सकूं। तो अच्छे से मैंने इसको पैक कर दिया था और मैं साइड में रख के आ गई थी। इवनिंग में गए थे हम मार्केट, पहले मैट्रेस लेकर के आए, फिर मैट्रेस सेट वेट करा दोनों रूम्स में। उसके बाद फिर हम दोबारा गए मार्केट और ये वेजिटेबल्स वगैरह लेकर के आए थे, क्योंकि संडे था तो फिर मनीष मेरे साथ होते हैं तो मैं ले आती हूँ। अदरवाइज़ और दिनों में ना मैं अकेले इतना सारा सामान नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ सी होती है। फिर अगर मेरे दोनों हाथ अगर बुक हो जाते हैं ना तो मैं बेटू का हैंड नहीं पकड़ पाती। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि संडे को ही मैं मैक्सिमम ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह जो है ना वो मैं रिस्टोर कर लूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं लेकर के आई थी और बस अब इनको मेरे को ऑर्गेनाइज़ करके फ्रिज में रखना था। मॉर्निंग से ही ना मतलब बिल्कुल भी आराम नहीं मिला था आज। पहले क्लीनिंग और फिर बेटू की स्टडीज़ वगैरह में मैं लगी रही और मतलब इवनिंग ऐसे ही हो गई थी, चलते फिरते बातें करते हुए काम वाम करते हुए। उसके बाद फिर हम इवनिंग में चले गए मार्केट मैट्रेस लेने के लिए, उसमें भी काफ़ी दूर तक और घूम घूम करके हम लेकर आए। फिर आकर के हमने ये सब काम करा, उसके बाद फिर दोबारा मार्केट चले गए, फिर उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था। और अभी मेरे को ये सब अरेंज करके रखना था और अभी मेरे को कुकिंग वगैरह भी करनी थी हल्की फुल्की, और उसके बाद फिर किचन वगैरह भी समेटनी थी। तो अभी काफ़ी काम था मेरे पास यहाँ पे, तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपना काम निपटा रही थी। सारी चीज़ों को मैंने अरेंज करके रख दिया था। अभी साथ के साथ अरेंज कर दूँगी ना तो ये अरेंज रहेंगी, अदरवाइज़ फिर वही होता है ना, हम एक बार पॉलिश डाल देते हैं ना फ्रिज में तो सोचते हैं कि चलो अब हाफ़ तो कंज्यूम हो गई है, नेक्स्ट टाइम अरेंज करके रखेंगे, वो नेक्स्ट टाइम कभी आता ही नहीं है फिर। और जो हमारा फ्रिज है ना वो धीरे धीरे फिर मैसी लगने लगता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा आलस को करा साइड में और मैंने सारी चीज़ों को उसके फ्रिज कंटेनर्स जो होते हैं ना उसमें अरेंज करके रख दिया था। और अरेंज करी हुई चीज़ ना कोई भी वो बहुत अच्छी लगती है। अभी फ्रिज कितना नीट एंड क्लीन लग रहा है ना, तो और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो ऊपर नहीं आ पा रही थी। जैसे फ्रिज कंटेनर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा बड़े साइज़ के होते नहीं हैं, ये वाले इतने ही थे। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें क्वांटिटी में नहीं आ पाती हैं। तो उसको जो नीचे फ्रूट और वेजिटेबल वाला बॉक्स होता है ना मैं उसमें डाल देती हूँ। और जो भी छोटी छोटी मतलब जो थोड़ी कम क्वांटिटी वाली चीज़ें होती हैं उनको फिर मैं उस कंटेनर में डाल करके रख देती हूँ। उसके बाद मनीष दोबारा नीचे गए और बेटू भी गई थी साथ में, तो वो अपने किंडर जॉय वगैरह लेकर के आ गई और साथ में उसको मन किया मैक्रोनी खाने का, तो मैक्रोनी लेकर के आ गए थे। फिर बनानी तो मुझे ही थी और अभी मेरा बिल्कुल भी यहाँ पे कुकिंग वुकिंग करने का मन नहीं था, बट बेटू का ऑर्डर था तो वो तो मानना ही था। मनीष का टाला जा सकता है लेकिन बेटू का नहीं टाला जा सकता। मतलब बच्चे के साथ ये होता है ना कि हम बड़े को फिर भी मना कर देंगे, लेकिन बच्चा खाने के लिए वैसे इतना कम बोलता है ना, तो उसको उस टाइम पे भी मना करना। मेरे को रात के 1 भी बजे हो 2 भी बजे हो ना तो मैं सोचूंगी नहीं यार बना देती हूँ, कुछ तुम कह रही है, कुछ तुम मांग रही है खाने को। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्रॉक्स 10:30 बजे का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे मैक्रोनी वगैरह बना रही थी और यहाँ पे आया हुआ था मम्मी का फ़ोन। मनीष मेरे को वीडियो कॉल पे दूर से दिखा रहे थे, मैं बोल रही थी कि यहाँ ले आओ, यहाँ पे मेरी कुकिंग चल रही है। तो बोल रहे थे नहीं दूर से ही नमस्ते कर दो, दूर से ही बातें कर लो। तो यहाँ पे मैं अपनी मदर इन लॉ से दूर से बातें कर रही थी। मैंने कहा एक बार थोड़ा सा मसाला वगैरह फ्राई कर देती हूँ उसके बाद मैं अंदर जाती हूँ। तो फिर यहाँ पे टमाटोज़ वगैरह मैंने कट कर दिए थे और अनियंस वगैरह उसमें मैंने पहले डाल दिए थे। बहुत ही सिंपल तरह से बनाती हूँ वैसे तो, इसमें मेयो वगैरह डाल करके केचप्स वगैरह डाल करके बनाई जाती है, बट मेरा ना मतलब
जंक फूड में थोड़ा सा हाथ टाइट हो जाता है। मैं मतलब खुद से अपने हाथों से, ऐसा नहीं है मैं मार्केट फूड नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ और बहुत खाती हूँ। बहुत नहीं मतलब जो कि एक वीकली खाना चाहिए, खाना तो कभी भी नहीं चाहिए, मतलब वीकली थोड़ा सा हो जाता है। बट अपने हाथ से बना करके ये मेयो वगैरह, केचप्स वगैरह वो मेरे से नहीं खाई जाती कि ये मैं अपने लिए बनाऊँ। ये थोड़ा सा मतलब इतना अनहेल्दी सा तो वो मैं नहीं बनाती हूँ घर पे, ये सब चीज़ें मैं रखती ही नहीं हूँ। और यहाँ पे देखो मेरी बेटी ने मेरे से काम ले लिया है और धीरे धीरे अब ये कुकिंग भी सीखना चाह रही है। तो हेल्प, इसको बड़ा मन करता है आजकल कि मम्मा मैं आपके साथ हेल्प करती हूँ किचन के कामों में। बच्चों का जो ये नया नया क्रेज़ होता है ना, जब टाइम आता है ना तो वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। तो फिर को बहुत एक्साइटेड हो रही थी मेरी, उसको लग रहा था कि मैंने बहुत हेल्प कर दी है मम्मा की। तो उसके बाद फिर सबने अपना मैकरोनी वगैरह खाई और उसके बाद फिर मेरे को किचन वगैरह समेटनी थी, तो मैं अपनी किचन वगैरह समेटने के लिए आ गई थी, बर्तन वगैरह धोने थे। इस टाइम पे मेरे को कम से कम 1 घंटा तो लगता है अपना नाइट का डिनर वगैरह करने के बाद ये सब, ये डिश वॉश वगैरह करने में और अपनी किचन वगैरह को प्रॉपर वाइंड अप करने में, ड्राई और वेट सब करने में तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बट थोड़ा सा टाइम दे देती हूँ तो मॉर्निंग की जो स्टार्टिंग होती है ना वो बड़ी फ्रेश सी होती है। उसको किचन को देख करके ना एकदम सुकून सा आ जाता है। उसके बाद सारे मैंने यहाँ पे जो भी कुक टॉप के स्टैंड्स वगैरह थे वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिए थे और साथ के साथ टैप पे हैंग कर दिए थे, जो कि एक्स्ट्रा वाटर वगैरह है वो ड्रेन हो जाए। और ऊपर रखी हुई है मैंने बास्केट, आर ओ के साथ ही थोड़ा सा स्पेस था तो मैंने उसमें बास्केट फंसाई। इससे फ़ायदा ये होता है ना कि मेरे को एक तो रेगुलर बेसिस पे जो हम वो जिसमें ट्रे वगैरह होती है, ड्रेनेज ट्रे वो लगाते हैं ना, तो उसमें काफ़ी हार्ड वाटर के स्टेन जम जाते हैं और उसको क्लीन करने में ना बड़ा आलस सा आता है और जब काम बढ़ भी जाते हैं ना तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ऊपर ही हैंग कर दिया और उसमें कोई भी वाटर स्टेन वगैरह भी नहीं आते, क्योंकि सारा वाटर जो है वो सिंक में ड्रेन हो जाता है। और सिंक को मैं अच्छे से रात को ड्राई करके सोती हूँ, जो कि मॉर्निंग में बिल्कुल अच्छी सी नीट एंड क्लीन मेरे को मिलती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कुक टॉप को भी विम जेल से क्लीन कर दिया था। वीक में 2 बार मैं विम जेल से आजकल कर रही हूँ, और जब ठंड बहुत ज़्यादा थी तो मैं 1 बार ही भी कर रही थी। और जब गर्मी आ जाती है फिर तो कोई गिनती नहीं होती है, 4 बार भी हो जाता है, 5 बार भी हो जाता है, डेली भी हो जाता है, वो डिपेंड करता है मूड पे। क्योंकि पानी का काम ना ठंड में करने में थोड़ा सा आलस आ जाता है। समर आ जाती है तो दिन भर में कितनी बार नहा ही लेते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने अच्छे से कुकटॉप वगैरह क्लीन कर ली थी, एक बार टिश्यू से सारा उसका जो एक्स्ट्रा सोप वगैरह था, जेल वगैरह, विम जेल जो था वो मैंने हटा दिया था। उसके बाद थोड़ा सा इसके ऊपर वाटर डाला और इसको थोड़ा सा इस तरह से ना मैं उठा देती हूँ ऊपर, ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर है ना सारा वाइप ऑफ हो जाए और जो कुकटॉप है ना इसके ऊपर कोई भी वाटर स्टेन ना आए और ये इसकी जो स्टील है मतलब एकदम चकाचक सी क्लीन हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने एक बार वेट करके टिश्यू दोबारा क्लीन करा, उसके बाद थोड़ा सा पानी और डाला, फिर उसको ड्राई करके उसके बाद ये वाला जो कॉटन क्लॉथ था इससे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, ताकि कोई भी ड्रॉप वाटर की ना रहे और जो मेरा कुकटॉप है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। साथ के साथ फिर मैं टाइल्स पे भी ये जो क्लॉथ था वो घुमा देती हूँ। वैसे मैं बहुत ज़्यादा वो छिटकने वाला ऑयल होता है ना उस तरह से कुकिंग नहीं करती हूँ, उसको थोड़ा सा कवर कर देती हूँ ताकि जो भी ऑयल वगैरह ना वो बहुत ज़्यादा छिटके ना। तो टाइल्स वगैरह इतनी ज़्यादा गंदी मेरी नहीं होती है, बट रेगुलर बेसिस पे जब भी मैं ये कुकटॉप अपना क्लीन करती हूँ तो साथ के साथ उस एरिया की टाइल्स भी मैं रोज़ क्लीन कर देती हूँ। और उसके बाद सारा ड्राई व्राई करने के बाद मैंने इसके स्टैंड्स वगैरह भी इसमें लगा दिए थे। और उसके बाद अब ये मेरा क्लीनिंग वगैरह जो डिश वॉश वगैरह करने थे वो सारे हो चुके थे। वहाँ पे रखे रखे मेरा वाटर भी जो डिश में से था ना, सारा जो यूटेंसिल्स में से था वो सारा वाटर ड्रेन हो गया था और ऊपर वाले जो मेरे बर्तन थे ना वो भी सारे ड्राई हो गए थे। तो यहाँ पे मैंने वाइपर से सारी टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर दी थी और उसके बाद फिर टैप्स वगैरह को भी मैंने अच्छे से ड्राई कर दिया था, ताकि उसके ऊपर भी थोड़ा सा वाटर वगैरह के स्टेन ना आए। थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट ये लाइफ लॉन्ग हमारी जो शाइन है स्टील की वो एज इट इज़ रहेगी। वाटर स्टेन से ना बहुत सारी प्रॉब्लम, मतलब थोड़ा पुरानी चीज़ें होने लगती हैं, तो वाटर स्टेन्स में नहीं आने देना चाहती। और उसके बाद सारी ड्राई वगैरह क्लीनिंग मैंने कर दी थी। मेरी जो किचन थी वो एकदम चमक गई थी और एकदम फ्रेश फ्रेश किचन में काम करके सुबह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी कुकिंग को एंजॉय करती हूँ फिर। और ये थी मेरी किचन का फाइनल लुक, और आज का ब्लॉग इसी के साथ मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगी तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।